लेट्स सी द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी एट कोस्ट है, साल के शुरू में है 5 लाख, साल के लास्ट में 5,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 लाख और 1,70,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर 20,000, वो सोल्ड रुपीज 26,000। अब देखो ये केवल इसी का जो है वो दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे लगता है मशीनरी अकाउंट बनाने से काम चल जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट अगर मैं बनाती हूँ, देखो बैलेंस बीडी दिया हुआ है 5 लाख और बैलेंस सीडी दिया हुआ है 5,50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। या फिर एक तरीका और है इसका, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, है ना। जो तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, मान लेते हैं हम ये जो डेप्रिसिएशन है वो सारी ही मशीन का है, ये मान के चल लेते हैं। ठीक है, और इसको सोल्ड किया गया 26,000। 50,000 की मशीन है जिस पर डेप्रिसिएशन लगे 20, तो 50 में से 20 के 30, 30 की मशीन 26 में है, तो यहाँ पर हमारा हो गया लॉस 4,000 का, तो वो भी 4,000 यहाँ पर आ जाएगा। और हमने इसको बेचा कितने का है सेल, वो हमने इसको बेचा 26,000 का। ठीक है, तो ये आगे चीज है इधर, इसका टोटल हो जाएगा अपना 6 लाख, और 6 लाख में से 5 लाख जाएंगे, तो इसका मतलब 1 लाख की हमने खरीदी थी। तो बैंक खरीदी कितनी थी? 1 लाख। तो अब 1 लाख की खरीदी है, 26,000 की बेची है, तो 26 में से 1 लाख में से 26 जाएंगे, तो अपना माइनस का आएगा 74,000। तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर और बनाने के लिए बोलता तो यहाँ पर एक लाइन और गिवन होती कि आखिर पूरे साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया पेंडल से। आई थिंक वो यहाँ पर लाइन मिसिंग है, इसलिए मैंने इस डेप्रिसिएशन को ही मान लिया। ठीक है, आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।